नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों, अपन कर रहे थे डिस्काउंट, यानी कि दोस्तों इसे हिंदी में बोलते हैं बट्टा, यानी कि छूट। दोस्तों, इसकी क्लास 1 पे मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दी है। जिन्होंने नहीं देखा देख लेना। काफ़ी बेसिक से मैंने आपको बताया है किस प्रकार से डिस्काउंट निकाला जाता है। मैंने आपको बताया था कि दोस्तों जो बट्टा होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने दोस्तों पहली वीडियो में बता रखा है। जिनको दोस्तों डिस्काउंट समझ में नहीं आता, समझ में पहले नहीं आया है कभी भी, चाहे से बहुत सारी वीडियो देख लिया हो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके, तो दोस्तों हमारे चैनल पर जाइएगा और देखिएगा। बहुत ही शानदार की वीडियो थी, आपको अच्छे से समझ में भी आएगी। और दोस्तों ये क्लास सेकंड होने वाली है, जिसमें मैं आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ामों की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उनमें सभी में शेयर कर देना, ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। और दोस्तों अपन ना क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 50% और 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कोई आप दुकानदार के पास में जाते हो, कोई प्रोडक्ट, कोई वस्तु आप लेने के लिए जाते हो, कोई सामान लेने के लिए जाते हो। दुकानदार आपसे बोलता है मैं आपको यहाँ पर देखो 50% और 10% की यहाँ पर छूट दूंगा, ठीक है, यानी कि डिस्काउंट दूंगा। आप सोचते हो कि भाई ये 50% और 10% यानी कि 60% डिस्काउंट दे रहा है, तो सामान इसी से ले लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये गलत है, ये 60% का डिस्काउंट नहीं दे रहा है। आप देखो यहाँ पर 2% छूट दे रखा है, 50% और 10%। क्वेश्चन में आपसे यही तो पूछ रहा है कि समतुल्य बट्टा क्या होगा। इन यानी कि उनको ऐसा करो कि जो 50% 10% का जो एक समतुल्य, इनको एक कर दे और एक ऐसे परसेंट लेकर आ जाए जो इनके बराबर हो। लेकिन दोस्तों दिखने में तो इसे दिख रहा है कि जैसे कि 60% कोई छूट दे रहा हो, लेकिन दोस्तों ये 60% की छूट नहीं दे रहा है। अब आप सोच रहे हो कितने परसेंट की छूट दे रहा है, तो वही तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना है ना। तो देखिएगा, ऐसे दुकानदारों से आप सावधान रहना भाई, है ना, ऐसे करते लोग। देखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन जो दोस्तों आपके एग्जामों में भी आता है। तो कैसे सोल्व करेंगे देखो। सबसे पहले दोस्तों मैंने माना कि जैसे कोई मैं चीज़, कोई सामान खरीद रहा हूँ, उसका मूल्य, यानी कि दोस्तों उसका मूल्य, यानी कि उसका अंकित मूल्य में मान लेता हूँ दोस्तों। उसका दोस्तों मार्क प्राइस में मान लेता हूँ कि कितना रुपए हैं, 100 रुपये हैं, ठीक है, मैंने ये मान लिया, ठीक है। उसका मार्क प्राइस दोस्तों मैंने 100 रुपया मान लिया है, ठीक है भाई। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर 50% और 10% का समतुल्य बट्टा, बट्टा का मतलब डिस्काउंट होता है। 50% की छूट दे रहा है, यानी कि 50% तो उसने माफ कर दिया, आपको बेचेगा कितने में, 50% में तो बेचेगा। और दोस्तों उस वस्तु की जो प्राइस है वो कितना है, 100 रुपये। देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि 100 की वो वस्तु है, उस पर 50% की छूट देगा, तो बेचेगा कितने में, 50% में। और 50% को दोस्तों 50/100 भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। फिर इस पर क्या करेगा, 10% की छूट देगा, ठीक है, 10% की छूट देगा, 10% तो छूट दे देगा, बेचेगा कितने में आपको, 90% में। तो 90 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 90% को, तो 90/100, ठीक है दोस्तों। अब वो यहाँ पर ये इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा कि दुकानदार आपको कितने रुपए में देगा। वो 100 रुपये की वस्तु थी, उस पर 2 छूट दिया उसने, तो जो मूल्य आएगा दुकानदार उस मूल्य पर आपको देगा। जैसे कि इसको सोल्व करते हैं,
इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो गए और इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए। दोस्तों 9 पचे 45, यानी कि दोस्तों वो दुकानदार आपको उस वस्तु को 45 रुपये में देगा। उसकी जो MRP है दोस्तों, उसकी मार्क प्राइस है वो 100 रुपये है, और दोस्तों आपको 50 और 10% की छूट देकर आपको कितना परसेंट यानी कि कितना देगा आपको 45 रुपये में। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा, आपसे ये पूछ रहा है कि जो 50% 10% का एक समतुल्य बटा इनको एक कर दिया जाए तो एक इनका एक परसेंट निकल के आएगा, तो वो परसेंट बता दो आप। ठीक है, इनके बराबर कौन सा परसेंट आएगा, इनके सेम। अब दिखने में तो ऐसे दिख रहा है कि जैसे कि 60% हो रहा है, लेकिन ये रियल में 60% नहीं है भाई। ठीक है, 60% की छूट नहीं देगा। दुकानदार को बर्बाद थोड़ी होना है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपको गुमराह कर रहा है, देख रहा है कि वो मेरे पास कस्टमर आए। आप सोच लेते हो भाई वो तो दूसरा दुकानदार तो आपको कम डिस्काउंट दे रहा है, ये ज़्यादा दे रहा है। ऐसा नहीं है भाई, ये ज़्यादा देने वाला नहीं दिखते दुकानदार, कष्ट है ना। तो देखो इनका रियल में जो ये दे रखा है 50% और 10%, इसका रियल में जो एक समतुल्य जो बट्टा है ना, वो क्या है, वो कैसे निकलेगा। 100 रुपये की दोस्तों वस्तु है, 45 रुपये में दे रहा है, तो आपको रुपए में डिस्काउंट कितने का देगा बताओ आप। रुपए में डिस्काउंट आपको कितने का दे रहा है दोस्तों, तो दोस्तों आपको डिस्काउंट दे रहा है 55 रुपये का। कितने का दे रहा है, 55 रुपये का दे रहा है। ठीक है मेरे भाई, कितने का दे रहा है, 55 रुपये का। आपसे परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज में कैसे निकालोगे। 100 की वस्तु है, ठीक है, और 55 का डिस्काउंट दिया, परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं। 100 से 100 कट गया, यहाँ पर आ गया 55%, इसलिए मैंने 100 माना था, कट जाए आसानी से इसलिए। तो देखो वो आपको रियल में कितना दे रहा है, 55%, और आपको यहाँ पर क्या लग रहा है कि 60% का वो डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन दोस्तों वो आपको रियल में कितना दे रहा है, 55% का डिस्काउंट दे रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। और तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं एक ऐसे ही सेम क्वेश्चन में जिसमें लगातार दोस्तों 3 छूट दे देता है, तो उनको एक समतुल्य बट्टा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन भी आता है जो अपन देख लेते हैं। देखिएगा भाई, अब अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर दे रखा आपको 40%, 30% और 70% का समतुल्य बट्टा बट्टा क्या है। इनको देखो यहाँ पर देने में तो तीन यहाँ पर छूट दे रखा है कि 40%, 30%, 20%। आपको इनके समान एक ऐसा परसेंटेज आपको जो छूट बताना आपको, जो इनके बराबर, जैसे कि आपसे यहाँ पर 3% में दे रखा है, लेकिन जो आपका लगेगा भाई 1% बनाना है इनको। ठीक है ना, 1% आपको बनाना है, एक समतुल्य बट्टा बनाना है इनको। ठीक है, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको मार्क प्राइस आपको मान लेना है कि दोस्तों कोई वस्तु है, उसका मार्क प्राइस यहाँ पर 100 रुपये है। उस 100 रुपये पर एक बार दोस्तों 40% का डिस्काउंट देगा। कितना देगा, 40% का डिस्काउंट तो दे रहा है, 40% तो माफ कर रहा है। अब 100 में से अगर 40 माइनस कर लेते तो आपके अब बेचेगा कितने में, 60% में। तो दोस्तों 60% को अपन क्या लिख सकते हैं, 60 बटे यहाँ पे लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 30% का मतलब दोस्तों 70/100। आगे क्या दे रखा है, 20% मतलब दोस्तों 80%, 80/100। अब देखो इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, 8 सते 56 होता है, और 56 का दोस्तों मल्टीप्लाई 6 चयन 6 चंग 36, 3 हासिल 6 25, और ये दोस्तों हो जाएगा आपके 33। ठीक है, यानी 336 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा दोस्तों 336, और बटे में दोस्तों यहाँ पर 10 दे रखा है, और दोस्तों यहाँ पर एक जीरो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 33 पॉइंट यहाँ पर 6 रुपये हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर वो 100 रुपये की वस्तु है तो दुकानदार आपको 33.6 रुपये में बेचेगा। डिस्काउंट कितना दे रहा है दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि 100 में से दोस्तों आपको क्या करना है, माइनस करना है 33.6। तो यहाँ पर 4, और दोस्तों यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना डिस्काउंट देगा, वो डिस्काउंट दे रहा है दोस्तों आपको 66.4 रुपये का। और दोस्तों परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो ये देखो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 66.4 का।
किस पर दे रहा है, 100 रुपये पर, मल्टीप्लाई 100%। 100 से 100 कट जाएगा दोस्तों, आपको बचेगा क्या, 66.4%। तो दोस्तों देखो, वैसे तो आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पर देखो 40 और 30 कितना होता है, 70, 70, 80, 90। भाई ऐसा लग रहा है कि 90% की छूट दे रहा है, लेकिन रियल में कितना दे रहा है दोस्तों आपके, देखो 66.4% की छूट दे रहा है आपको। बट्टा का मतलब भी दोस्तों आपका डिस्काउंट ही होता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है भाई, तो ऐसा क्वेश्चन जो है एक बार देख लेना। इस समतुल्य बट्टा बनाना पड़ता है, तो इस प्रकार से बनता है। तो चलिएगा भाई दोस्तों, चलते हैं अपन हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर आपके दे रखा है कि 4,000 रुपये के एक रेडियो के मूल्य में 15% की कटौती तथा फिर 10% की कटौती की गई, तो बताओ अब उसका मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर दे रखा है 4,000 रुपये, 4,000 रुपये दे रखा है, यानी कि 4,000 रुपये का एक रेडियो है, ठीक है। उसके मूल्य में यानी कि 4,000 रुपये में एक बार तो 15% की छूट देता है, और फिर एक बार 10% की छूट देता है, और आपसे बता रहा अब उसका, यानी कि दोस्तों अब उसका मूल्य क्या होगा बता रहा है, यानी छूट देने के बाद में 15% की तो वो कटौती कर रहा है, तो बेचेगा कितने में दोस्तों, 85% में। कितने परसेंट में, 85% में, ठीक है। आगे कितने परसेंट की छूट दे रहा है, यहाँ पर देखो 10% की छूट दे रहा है, तो बेचेगा कितने में, 90% में। तो 90/100 कर लो। अब इसको सोल्व कर लो, जो आएगा उसका प्राइस हो जाएगा। देखो इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गई, और इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गई। आपके पास बचा क्या, देखो यहाँ पर बचा दोस्तों 85, और दोस्तों यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई, और 9 चौक कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। कितना होता है दोस्तों, 36 होता है, ठीक है। इस प्रकार से अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर लो आप, देखो इनका मल्टीप्लाई कर लो आप, जो 6×5 = 30, और 30 की जीरो, और 3 हासिल, और देखो 6×8 = 48, 48 और 3 कितना होता है आपके 51, 51 का दोस्तों यहाँ पर 51 आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर है, और 5×3 = 15 का 5, और 1 हासिल, ठीक है। 8×3 = 24, रे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25, 0, 6 और 5 और 5 10 की जीरो, 1 हासिल, कितना हो जाएगा, 3। यानी कि क्या हो जाएगा आपके 3,060 रुपये। कितना हो जाएगा, 3,060 रुपये हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा आपके 3,060 रुपये। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। यानी कि आपको, यानी कि एक रेडियो है और उसका मूल्य यहाँ पर दे रखा है कि उसका मूल्य 4,000 रुपये है, और उस पर एक बार 15% की छूट देता है, फिर वहाँ पर आगे जो 10% की छूट देता है। तो आपको बताना है कि इन दोनों परसेंटों को हटाने पर, दोनों परसेंट निकालने के बाद में जो 4,000 के दोस्तों वो रेडियो था, अब उसका जो प्राइस होगा, अब उसका जो मूल्य होगा वो कितने रुपए का हो जाएगा। देखो यहाँ पर पहले दे रखा है 15% की छूट दे रखा है, 15% यानी छूट दे रहा है, यानी 15% की तो वो डिस्काउंट दे रहा है आपको। तो 100 में से 15% माइनस कर लोगे तो आपको कितना बचेगा, 85% बचेगा। अब 4,000 का 85%, यानी 85% मतलब 85/100, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर 10% की छूट, फिर 100 में से 10 माइनस कर लेंगे, ठीक है। 100 में से फिर 10 माइनस कर लेंगे तो आपका 90% बचेगा। तो 90/100, अब इसको मैंने काटा पीटी करा तो दोस्तों यहाँ पर आया 3,060 रुपये। तो अब उसका जो प्राइस होगा 4,000 से घट के दोस्तों 3,060 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो मूल्य आपसे सिर्फ मूल्य ही पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3,060 रुपये हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिएगा चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है एक टेलीविजन 15,000 रुपये में उपलब्ध है, और कोई दुकानदार इस टेलीविजन पर 3 कर्मी छूट देता है। पहले 10%, वह 30%, और फिर 4% छूट देता है। तो बताओ वह टेलीविजन पर कुल कितने रुपए की छूट देता है, आपको बताना है। देखो कितने रुपए की छूट देता है आपको ये बताना है, सिर्फ रुपए में बताना है। देखो परसेंट में भी नहीं पूछ रहा। टेलीविजन का मूल्य दोस्तों यहाँ पर कितना रुपए है, 15,000 रुपये, ठीक है। कितना रुपए है, 15,000 रुपये। उस पर 3 कर्मिक छूटे देता है। एक बार तो 10% की छूट देता है, यानी कि 90% में बेचेगा, तो 90/100 कर लो।
फिर आगे दे रखा है 20% की छूट देगा, मतलब 80% में देगा तो 80/100 कर लो, फिर मल्टीप्लाई करो। और फिर 4% की छूट देगा, मतलब दोस्तों 96% में देगा तो 96/100 कर लो। ठीक है, यानी कि मैं 100 में से माइनस कर रहा हूँ। छूट का मतलब क्या होता है कि 100 में से माइनस करो। अब यहाँ पर 10% छूट दे रहा है तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 90%। और 90% को किस प्रकार लिखते हैं 90/100। उसी तरह से दोस्तों मैंने 20% को और यहाँ पे 4% को माइनस करके लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, छूट दे रहा है। अब वो यहाँ पर जो 15,000 रुपये पर 3 क्रमिक छूट देने के बाद में जो मूल्य आएगा उतने में तो बेचेगा उस टेलीविजन को। ठीक है, तो पहले वो निकालते हैं। देखो, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर बचा आपके पास 15 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई दोस्तों 8 और मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पे 96। ठीक है, और वो दोस्तों बटे यहाँ पर क्या बचा 10। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लो। देखो 9 8 कितना होता है 72 होता है ना। पहले 72 मल्टीप्लाई क्या करो 15 का कर लो। देखो 15 दूनी 30 की जीरो और 3 हासिल। और देखो 15 7 कितना होता है 105 और 105 में 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको क्या आ रहा है 1080 आ रहा है। यानी कि 72 और दोस्तों आपको 15 का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 1080 आ रहा है। अब इस 1080 का मल्टीप्लाई करो दोस्तों आपके 96 में। ठीक है, इस प्रकार से जीरो आ जाएगा। 8 से कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखो 6 एकम 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा और 9 8 72 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो 9 एकम 9 हो जाएगा। अब देखो जीरो 8 और 6 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, एक हासिल 10 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपके पास कितना आ जाएगा, आपको कितना देखो यहाँ पर ये हो जाएगा देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1,03,000 और 480 हो जाएगा, इतना रुपये हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर दोस्तों बटे में कितना दे रखा है 10 दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है बटे में 10 दे रखा है। तो इस जीरो से यहाँ पर ये जीरो कट जाएगा। अब बचेगा क्या आपके पास यहाँ पे सिर्फ बचेगा 10,368 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 10,368 बचेगा। मैं इसको तो मिटा देता हूँ। ठीक है, 10,368 रुपये बचेगा। आपसे दोस्तों ये पूछ रहा है कि जो टेलीविजन पर कुल कितने रुपए की छूट दी है उस दुकानदार ने। देखो, यानी कि दोस्तों उसका जो मार्क प्राइस था ना वो 15,000 रुपये था। कितना था 15,000 रुपये था। और यहाँ पर 3 क्रमिक छूट मिलने के बाद में दोस्तों उसका यानी कि वो बेचेगा कितने में 10,368 रुपये में। यानी कि 10,368 रुपये में बेचेगा। तो माइनस कर लेते हैं उसने कितने परसेंट की छूट दी। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। 9 में से 6 3 बचेगा। 9 में से 3 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 4। तो दोस्तों यहाँ पर उसने जो छूट दी है वो कितने रुपए की छूट दी है 4,432 रुपये की छूट दी है उसने। 4,432 रुपये की छूट दिया है। ठीक है, समझ गए ना सभी। देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसी क्वेश्चन को। यहाँ पर दे रखा है कि एक टेलीविजन 15,000 रुपये में उपलब्ध है। कोई दुकानदार इस टेलीविजन पर 3 क्रमिक छूट यानी कि 3 डिस्काउंट देता है, 10%, 20% और यहाँ पर 4% की छूट देता है। तो बताओ वह टेलीविजन पर कुल कितने रुपए की छूट देता है। उसका जो मार्क प्राइस था वो 15,000 रुपये था। उस पर 10% की छूट देता है तो जो है ना 100 में से 10 माइनस कर लेंगे तो 90% बचेगा। तो मैंने 90/100। फिर इस पर छूट दे रहा है कितने पर 3 क्रमिक छूट है ना लगातार, इसलिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ। फिर 20% की छूट दे रहा है तो फिर 100 में से 20 माइनस कर लेंगे तो 80%, तो 80/100 फिर मल्टीप्लाई। और फिर 4% की छूट देता है, 100 में से 4% माइनस करेंगे तो दोस्तों 96/100 हो जाएगा। अब मैंने इसको दोस्तों काटा पीटी करा तो तब मेरे पास यहाँ पे कितना आया 10,368 रुपये आया। पहले जो दोस्तों उसका अंकित प्राइस यानी कि जो टेलीविजन का प्राइस था वो 15,000 रुपये था और वो बेच कितने में रहा 10,368 रुपये में। तो छूट कितने की दी उसने 4,432 रुपये की छूट दिया है। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होगा। चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपके। और यहाँ पर दे रखा है कि कोई दुकानदार एक घड़ी पर
25% व 20% की क्रमिक छूट देकर 480 रुपये में बेचता है तो बताओ उसका अंकित मूल्य क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा है और उसने जो उसका सेलिंग यानी बेचा है 480 रुपये में बेचा है और उसने जो क्रमिक छूट दी है वो भी यहाँ पर दे रखा है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले मान लेते हैं कि जो उसका अंकित मूल्य यानी कि जो मार्क प्राइस है, ठीक है, मार्क प्राइस दोस्तों मैं मान लेता हूं कि x है, क्योंकि अपन यहाँ पर नहीं दे रखा है तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर x है, ठीक है। अब दोस्तों देखो अंकित मूल्य पर ही 25% छूट देगा, ठीक है, 25% छूट देगा और 20% की छूट देगा, दो क्रमिक छूटें दे रखा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे देखो, और आपको पता है कि जो डिस्काउंट दिया जाता है, जो छूट दी जाती है दोस्तों, वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है यानी कि मार्क प्राइस पर दिया जाता है। अब 25% की छूट देता है तो बेचेगा कितने में, 75% में। तो मैं यहाँ पे अंकित मूल्य का 75% निकालता हूँ तो 75/100 और दोस्तों मल्टीप्लाई, फिर छूट देता है आपके 20% की, तो 100 में से 20 माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा 80%। तो 80% हो जाएगा तो मैं 80 बटे और दोस्तों यहाँ पर कर लूँगा 100। अब इसके बराबर हो जाएगा दोस्तों आपके 480 रुपये। कितना हो जाएगा 480 रुपये। क्यों होगा देखिएगा दोस्तों, आप सभी को ये पता है कि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है दोस्तों, मार्क प्राइस पर दिया जाता है। मैंने मार्क प्राइस माना है x रुपये। अब इस x रुपये पर 25% डिस्काउंट दे रहा है तो बेचेगा कितने में, 75% में, तो इसका 75% निकाला। फिर दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 20%, तो फिर मैंने 100 में से 20 माइनस कर लेते हैं तो 80/100 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इस अंकित मूल्य का दो क्रमिक छूट निकालने के बाद में जो दोस्तों जो बचता है वो 480 रुपये के बराबर होता है, यही तो बोल रहा है। अब दोस्तों आपको ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको x की वैल्यू निकालना है और जब x की वैल्यू आ जाएगी तो मान लो आपका आंसर भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने अंकित मूल्य जो आपने माना वो x ही तो माना है। देखिएगा दोस्तों इसे काट लो, 25 × 75 और 25 × 100, ठीक है मेरे भाई। इस जीरो से यहाँ पर ये जीरो चला गया, 2 के फाड़े से काटते हैं, 2 चौक 8 और 2 पचे 10 हो जाएगा दोस्तों। इस 4 से ये 4 कट जाएगा दोस्तों। आपके पास में क्या बचा है दोस्तों, आपके पास में यहाँ पर बचा है x मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पर 3 और बटे में दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है 5 दे रखा है दोस्तों। बराबर में इधर क्या दे रखा है आपके 480 दे रखा है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, तिर्यक गुणा कर लेना। अगर इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दो। इस तरह से यहाँ पर दोस्तों तिर्यक गुणा कर लो, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, अगर आपको यहाँ पर नीचे नहीं दिखेगा तो देखो, x गुणा 3 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो आपका ये आएगा कि x गुणा यहाँ पे 3 है और बराबर दोस्तों इस 5 का गुणा आपको 480 में करना है, ठीक है। यानी कि आप करो 480 में मल्टीप्लाई कर दो किसका 5 का। देखो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है ना। अब इस x को तो आप यहीं पर ही रहने दो और ये 3 है ना, इसको इधर पक्षांतर कर दो। जब दोस्तों बराबर की इधर जाएगा, गुणे में है तो दोस्तों भाग में चला जाएगा, यानी कि x बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 480 और मल्टीप्लाई दोस्तों 5 दे रखा बटे में 3 हो जाएगा ना मेरे भाई। अब देखो x बराबर 3 के पाड़े से काटो, देखो 3 एकम 3 और 3 छक्के 18 और ये 0 है, 160 बार कट गया। अब 160 का गुणा 5 में कर दो तो 0, 5 छक्का 30 की 0, 83 लग जाएगा यानी कैरी का लग जाएगा यहाँ पे। 5 एकम 5, 5 और 3 कितना होता है दोस्तों 8, यानी कि दोस्तों कितना आ गया आपके 800 रुपये। यानी कि दोस्तों जो अंकित मूल्य है वो अंकित मूल्य कितना रहा है यानी कि 800 रुपये।
ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार से दोस्तों आपका क्वेश्चन सोल्व होगा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। और दोस्तों जिन्होंने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना। आपके पास दोस्तों जितना भी स्टडी ग्रुप में सब में शेयर कर देना, ठीक है भाई। और दोस्तों सब्सक्राइब कर ही लेना भाई, है ना। अब दोस्तों समझ में आ गया ना ये, तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन अगला यहाँ पर दे रखा है दोस्तों कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है। यदि वह 8% छूट देता है तो उसे 12 रुपये अधिक मिलते हैं। तो बताओ उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे सोल्व होगा। दोस्तों जब भी इस प्रकार से दोस्तों डिफरेंस वाला अगर क्वेश्चन आता है अधिक या कम, या जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 12 रुपये अधिक और यहाँ पर ही आ जाए 12 रुपये कम, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और आपको छूट दो प्रकार की दो दे दे छूट, तो दोस्तों इस जो मार्क प्राइस अगर आपसे पूछ रहा है तो आप कैसे निकालोगे। देखो जो आपका मार्क प्राइस है ना, कैसे निकालोगे भाई, ऊपर है ना जो आप देखो कि राशि का अंतर, ठीक है, क्या लिख लो, राशि का अंतर। राशि का अंतर कितना है उसको ऊपर लिख लो, और बटे में दोस्तों आप क्या करना है, जो छूट दे रखा है यानी कि बटे का अंतर, ठीक है, बटे का अंतर लिख लो और दोस्तों गुणा कर दो आप 100 का। इससे आपका क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस निकल के आ जाएगा। देखिएगा दोस्तों मार्क प्राइस बराबर राशि का अंतर कितना, देखो 12 रुपये अधिक की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर राशि का अंतर 12 रुपये हो जाएगा। दोस्तों डिफरेंस देखो, बटे का डिफरेंस, एक बार 12% और एक बार देर का 8%। तो दोस्तों 12 में से अपन क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 8 को माइनस कर लेंगे और गुणा कर लेंगे दोस्तों 100। इसी को 16 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये मार्क प्राइस बराबर, दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 12 और बटे, और 12 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 4, और दोस्तों गुणा करेंगे यहाँ पे 100 का। दोस्तों यहाँ पर देखो काट लो, 4 एकम 4 और 4 तिक 12 होता है दोस्तों। तो आपका दोस्तों यानी कि मार्क प्राइस क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस दोस्तों आपका 300 रुपये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 300 रुपये आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा दोस्तों, 300 रुपये। बस इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं। आप दोस्तों देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है 12% और यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 8%। कितना दे रखा है, 8%। दोस्तों 12% छूट देता है और यदि 8% छूट देता है तो उससे 12 रुपये अधिक मिलते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, अगर उसे 12% की छूट देता है ना तो ये 12 रुपये अधिक उसे मिलते नहीं है। 8% की छूट देता है ना तो उसे 12 रुपये अधिक मिलते हैं। तो यानी कि कम ज़्यादा कितना रुपये हो रहा है, 12 रुपये अधिक हो रहा है। अगर परसेंटेज में देखते हैं दोस्तों तो ये 4% बराबर, 4% बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 12 रुपये के। ठीक है, कितने रुपए के बराबर हो जाएगा, 12 रुपये के। यानी कि जो 4% है ना वो 12 रुपये के बराबर है। आपको 100% की निकालना है क्योंकि अंकित मूल्य है ना। 100% की अगर आप निकालोगे दोस्तों तो देखो 100% बराबर 12 और बटे में दोस्तों 4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई दोस्तों 100 कर लो। देखो 4 एकम 4, 4 तिक 12 और ये 100% की वैल्यू आ गई। यानी कि आपका अंकित प्राइस यानी कि अंकित मूल्य आ गया आपका कितना रुपये, 300 रुपये। जैसा आपका मन करे, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लें। और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको एक क्वेश्चन बेहतरीन से समझ में आ गया है होगा। ठीक है मेरे भाई। दोस्तों यहाँ पर अपन जो डिस्काउंट का जो टॉपिक करवा रहे हैं इसकी क्लास 1 मैंने पहले अपलोड कर दी, जिन्होंने नहीं देखा देख लेना। अगर आप दोस्तों रेगुलर के साथ में कोई वीडियो को देखते हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप बीच में से देखना स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों आप जो भी अगर देखो ना तो शुरू से देखो। मैं आपको आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ और दोस्तों बिल्कुल बेसिक से
मैं जो भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल बेसिक से करता हूँ, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर दोस्तों फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो दोस्तों आप कमेंट कर दिया करो, ठीक है भाई। और दोस्तों आपको टॉपिक जितने मैथ के जो टॉपिक है वो करा रहा हूँ दोस्तों, भी आपके हर एग्जाम में काम आएंगे भाई। आप जो भी कॉम्पिटिटिव का कोई सा भी एग्जाम दे लो भाई, मैथ का क्वेश्चन तो आएगा ही, चाहे से आपके 2 क्वेश्चन ही क्यों ना हो, लेकिन आएगा जरूर मैथ का क्वेश्चन। और जिस जिस सिलेबस में आपकी मैथ में नहीं रहती ना, उसमें भी मैथ के 1-2 क्वेश्चन डाल ही देता है। तो दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम दो, ये मैथ काम आएगी। मैं सारे एग्जाम यानी कि दोस्तों आपके हर एग्जाम में काम आएगी, ठीक है ना। डिस्काउंट का क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन आता ही है। तो भाई आराम से पढ़िएगा, ठीक है भाई, मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। तो और चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है दोस्तों। एक व्यक्ति ने एक पंखा अंकित मूल्य से 30% कम पर खरीदा तथा अंकित मूल्य से 30% अधिक पर बेचता है, तो बताओ उसका लाभ परसेंट बताना आपको कि लाभ परसेंट क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन को समझना, पहले अंकित मूल्य से 30% यानी कि कम पर खरीदता है और 30% अगर ज़्यादा पर वो बेचे, तो आपको बताना है कि जो लाभ परसेंट होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों मुझे यहाँ पर मार्क प्राइस इसका यानी कि अंकित मूल्य मानना पड़ेगा, जो मैं मान लेता हूँ दोस्तों 100 रुपये। अब कई स्टूडेंट तो ये सोचते हैं कि सर आप अपनी तरफ से क्यों मान रहे हो, कि दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा। इस ऐसे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ता है। आप यहाँ पर 100 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, अपन जो है अपन की तरफ से, ठीक है, हम जो है अपन की तरफ से यहाँ पर 100 रुपये मान रहे हैं। वो क्यों मान रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसको काटने में, इसको भाग लगाने में, गुणा करने में आसान होगा। दोस्तों यहाँ पर कोई सी प्राइस दे सकता है, यहाँ पर कोई प्राइस थोड़ी दे रखा है कि उस पंखे का मूल्य इतना है। अगर दोस्तों यहाँ पर दे रखा होता उस पंखा कि वो पंखा इतने रुपए का है, तो उस पंखे पर दोस्तों पहले 30% कम करते हैं, जो 30% यानी पहले उसका क्रय मूल्य निकालते, फिर दोस्तों उसका विक्रय मूल्य निकालते, फिर उनके बीच का जो डिफरेंस लेके दोस्तों क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट निकाल देते। अगर यहाँ पर अगर उस पंखे का अंकित मूल्य दे रखा होता, यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो हमें अपन की तरफ से मानना पड़ेगा। आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं है कि आप 100 ही मानो भाई, आप कुछ भी मान सकते हो, कोई सी भी संख्या मान सकते हो। हम 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि दोस्तों काटने में आसानी होगा, है ना, इसलिए। तो दोस्तों देखो, अब यहाँ पर हमने जो है इसका मार्क प्राइस मान लिया है। मार्क प्राइस है दोस्तों कितना रुपए, 100 रुपये, ठीक है। मार्क प्राइस कितना रुपए माना है दोस्तों, 100 रुपये मान लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है 30% कम पर खरीदा। दोस्तों खरीदने का मतलब क्या है, यानी कि खरीदने का मतलब दोस्तों यानी उसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि उसका क्रय मूल्य। अगर 100 का 30% दोस्तों में निकालता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा, 30% कम पर, बात क्या कर रहा है, 30% कम पर, यानी कि दोस्तों अगर कम की बात कर रहा है ना, तो आप क्या करो, आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, यानी कि पहले तो 100 का 30% निकाल लो और फिर 100 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा। 100 में से अगर 30 माइनस करते हैं तो आपका 30 रुपये कम लेता है, तो कितने में देगा वो, 70 रुपये में देगा। तो आप इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कैसे कि पहले दोस्तों आप परसेंटेज में कम कर लो। यहाँ पर देखो 30% कम, तो 100 में से 30 माइनस कर लो। 100 में से अगर 30 माइनस कर लेते हैं तो अपन यानी 70% में वो बेचेगा, कितने में बेचेगा, 70% में।
तो डायरेक्ट ही उसका 70% निकाल लो। तो 70% निकालते हैं दोस्तों तो कितने के बराबर हो जाएगा, 70 रुपये के बराबर। यानी कि उसका जो दोस्तों कॉस्ट प्राइस होगा ना कितना हो जाएगा, 70 रुपये। यानी कि उसका अगर कॉस्ट प्राइस देखते हैं तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाता है, 70 रुपये। ठीक है, आगे देखता है। आगे बोल रहा है अंकित मूल्य से 30% अधिक पर बेचता है। बेचने का मतलब दोस्तों क्या है, सेलिंग प्राइस। बेचने का मतलब क्या है दोस्तों, सेलिंग प्राइस। अब दोस्तों 30% अधिक, दोस्तों 30% अधिक का मतलब क्या है, देखो अंकित मूल्य का 30% अधिक, तो इस यानी 100 में 30 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 130%। वो 130% निकाल लो। 100 का अगर 130% निकालते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, 130 रुपये हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका जो एसपी होगा, यानी कि दोस्तों आपका एसपी कितना होगा, यानी कि 130 रुपये। कितना हो जाएगा, 130 रुपये। अब दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ के आ रहा है उसका लाभ प्रतिशत बताओ। दोस्तों देखो, हमने माना था उसका मार्क प्राइस 100 रुपये, जिसकी वजह जिससे अपन ने यहाँ पर उसकी कॉस्ट प्राइस निकाली और दोस्तों अपन ने जो उसका सेलिंग प्राइस निकाल लिया। अब यहाँ पर देखो, यानी कि दोस्तों उसने खरीदा कितने रुपए में, 70 रुपये में खरीदा, और बेचा कितने रुपए में, 130 रुपये में बेच दिया उस चीज़ को, है ना। जैसे कि दोस्तों आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि दोस्तों ये मार्कर है, और ये मार्कर जैसे कि मैंने यहाँ पर 70 रुपये में खरीद लिया, और मैं दोस्तों इसी को मार्कर को 130 रुपये में बेच दूंगा, तो दोस्तों मैंने कितना रुपये ज़्यादा ले लिया, बताओ भाई कितना रुपये मैंने ज़्यादा ले लिया। 70 से दोस्तों 130 हो रहा है, तो कितना रुपये ले लिया दोस्तों मैंने, यानी कि दोस्तों मैंने 60 रुपये अधिक ले लिया। कितना ले लिया दोस्तों, 60 रुपये अधिक ले लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि दोस्तों मैंने 60 रुपये अधिक ले लिया। और दोस्तों आप सभी को पता है कि जो परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि जो निकलती है हमेशा वो कॉस्ट प्राइस पे निकलती है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है इसका, 70 रुपये, और परसेंटेज में बताने के लिए दोस्तों 100% से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 100% से गुणा करते हैं। अब दोस्तों देखो, इस जीरो से ये जीरो चला गया, और आपके पास बचा क्या दोस्तों, आपके पास यहाँ पे बचा कितना, 400/7%। कितना बचा, 400/7%। दोस्तों अगर आप यहाँ तक सॉल्व करते हो तो भी आपका आंसर सही है, और आगे आप भाग लगाना चाहो तो भाग लग जाएगा। देखो 400 में अगर आप दोस्तों 7 का भाग लगाते हो तो देखो दोस्तों 7 8 कितना होता है, 56 होता है, और 7 नीम कितना होता है, 63 होता है। तो 63 ज़्यादा चला गया 60 से, तो 7 8 कितना होगा, 56 हो जाएगा दोस्तों। तो 56, और माइनस कितना करेंगे दोस्तों, देखो 60 में से 56 माइनस करेंगे, 60 में से 56 माइनस करेंगे तो दोस्तों 4 बचेगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों 7 चिक भी कितना होता है, 42 होता है। 7 चिक 42 होता है। ठीक है, 7 चिक कितना होता है दोस्तों, 42 होता है। तो ज़्यादा चला गया, तो 7 पंजे 35, कितना करेंगे, 7 पंजे 35 करेंगे। ठीक है, 7 पंजे 35 माइनस करेंगे, 40 में से दोस्तों 35 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब इसको कैसे लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो कितनी बार भाग गया, यहाँ पर देखो 85 बार भाग गया, और दोस्तों शेष फल आपका 5 बचा, और बटे में दोस्तों किसका भाग लगा रहे थे, 7 का है। दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका ये भी आंसर है, और दोस्तों आपका ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अगर ऑप्शन में दोस्तों जो रहता है ना उसी पर आप क्लिक कर लो। अगर आपके ऑप्शन में रहता है तो इस पर क्लिक कर लो, अगर ये रहता है तो इस पर क्लिक कर लो। यहाँ पर 7 है। ठीक है, और तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और डिस्काउंट दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिएगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।